इन दिस क्वेश्चन एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि वो सर्कल जो है इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बना रहा है, उस सर्कल ये गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ से अल्फा और आर की वैल्यू निकाल कर उसका सम फाइंड करना बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का जो इक्वेशन दे रखा है वो एक सर्कल इस टाइप से कुछ बन रहा होगा। ठीक है, उसका मिरर इमेज उसके नीचे बन रहा है। ठीक है, और ये लाइन जो है वो क्या है, y इक्वल टू 2x+1, तो इसको हम लोग लिख सकते हो ना 2x - y+1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर अगर देखोगे तो ये 2g इक्वल टू -4 है और 2f इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2f इक्वल टू दिख रहा है हम लोग को -2। तो यहाँ g की वैल्यू क्या आ रही है -2 और f की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो सेंटर क्या होता है, तो सेंटर होता है -g - f। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो रही है वो 2,1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सेंटर आ रहा है 2,1। क्लियर है। इसके अबाउट मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे तो क्या होता है x इंटू x1, तो x1 की जगह पे क्या है हमारा 2 है, तो 2 पुट कर लो, डिवाइडेड बाई a, तो a का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट, तो ये हो रहा है 2 इज इक्वल टू y माइनस बाई वन की जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू -2 टाइम्स 2 ऑफ x1, तो 2 x1 की जगह पे क्या पुट करोगे, x1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2 माइनस y1 की जगह पे हमारा 1 है और +1 डिवाइडेड बाई a² प्लस b², तो a की जगह पे x का कोफिशिएंट पुट करोगे जो कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x एंड y का जो वैल्यू आएगा वो इस जो ये सर्किल C1 है वो C2 का सेंटर होगा। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये x - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में 4 और नीचे में 5, 4 - 2 क्या हो रहा है -8/5 हो रहा है ये। अब ये दोनों को सॉल्व कर लोगे, तो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो x - 2 इज इक्वल टू कितना होगा -16/5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 - 16/5 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/5 आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू -6/5 आ रहा है। उसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करना, तो y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -8/5 हो जाएगा। तो y -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 + 8/5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/5। तो इसका जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है -6/5 और 13/5। ठीक है, तो ये जो आ रहा है g की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ रही है, -g की वैल्यू जो आ रही है -6/5 और f की वैल्यू जो आ रही है -f की दूसरे वाले सर्किल के लिए वो -13/5। तो ये हो जाएगा माइनस कर रहा हूँ इसका -g इज इक्वल टू -13/5 बेसिकली है। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो g की वैल्यू हो रही है हमारा 6/5 और f की वैल्यू जो होगी वो -13/5। अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखते हो जनरल फॉर्म में तो x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 होता है। तो x² + y² अगर सेंटर पता है तो g की वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 6/5 + 2 × -13/5 + c हो जाएगा इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ रहा है, x² y² + 12/5x -26/5 + c इक्वल टू 0 हो रहा है। अब ये सर्कल का इक्वेशन तो हम लोग सेंटर के बेसिस पे निकाले हैं, और दूसरा जो सर्कल का इक्वेशन C2 का जो गिवन है वो ये दे रखा है। तो इसको पहले 5 से डिवाइड करके इक्वेट करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे अगर उसको 5x² + 5y को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x² + y² और यहाँ पे देखो -10fx है, तो ये कितना हो जाएगा -2fx हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है -10gy, तो ये हो जाएगा -2gy प्लस c जो है वो 36 है, तो 36/5 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी थी। तो ये c की वैल्यू कंपेयर हो जाएगा क्योंकि x एंड y का इसका कोफिशिएंट अगर एक भी टर्म
दोनों सेम सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक का भी कोफिशिएंट होगा इक्वल हो गया तो सारे का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 36/5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस भी हम लोग फाइंड कर सकते हो। तो जी और एफ तो आपको पहले से पता है इस सर्किल का। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो रेडियस हम लोग को यहाँ से जी और एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो ये हो रहा है 6/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 13/5 का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि कितना आ रहा है -36/5 आ रहा है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये 6 का स्क्वायर तो 36/25, और ये हो रहा है हमारा 169 डिवाइडेड बाई 25 -36/5। तो यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है 25, ये हो रहा है 36 प्लस 169, और ये कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 180। 36 इंटू 5 180 होता है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आर की वैल्यू ऊपर में कितना आ रहा है 25, और नीचे में भी क्या आ रहा है 25। अंडर रूट करोगे तो इसकी आर की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये रेडियस आ गया 1, तो आर तो 1 आ गया। अब हमारा जो है अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले सर्किल का भी रेडियस जो होगा, अगर दोनों मिरर इमेज है तो इसका भी रेडियस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का, तो फर्स्ट वाला का अगर रेडियस निकालोगे तो जी और एफ 1 1 दे रखा है। जी और एफ हम लोग फाइंड कर चुके हैं -2, और एफ़ की वैल्यू -1। और यहाँ पे जो है सी की जो आ रहा है, यहाँ से सी देखोगे तो इसको इधर ले जाओगे तो सी की वैल्यू जो आएगी 5 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड में करके लिखोगे तो अगर हम लोग C1 की बात कर लेते हैं तो C1 का रेडियस जो होगा वो रूट अंडर जी की जगह पे क्या हो रहा है -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -5 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4 5 हो रहा है। तो ये 5 - 5 प्लस अल्फ़ा का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो रूट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। तो अल्फ़ा भी 1 आर भी 1, तो अल्फ़ा प्लस आर पूछा जा रहा है आपसे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस आर इज इक्वल टू 2। थैंक यू।